हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको यकीन करें बहुत सारा इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि द लिटिल गर्ल्स यानी कि छोटी लड़की की मिस्टीरियस यानी कि पुरअसरार फ्रेंड यानी कि दोस्त। ठीक है, द लिटिल गर्ल्स मिस्टीरियस फ्रेंड यानी कि छोटी लड़की की पुरअसरार दोस्त। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस, इसका एक पोजेसिव नाउन है जिसका मैंने एक खा के की। ठीक है, और लिटल और मिस्टीरियस क्या है, दोनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या करता है, किसी नाउन को बयान कर देता है। जैसे यहाँ पे लिटल गर्ल को बयान कर देता है और मिस्टीरियस यहाँ पे फ्रेंड को बयान कर देता है। और गर्ल और फ्रेंड दोनों कॉमन नाउन है। ठीक है, अपने स्टोरी की जानब जाएंगे। लिखा है कि वन क्वाइट इवनिंग यानी कि एक पुरसकून शाम या एक खामोश शाम। ठीक है, स्ट्रेंच गिगल्स यानी कि अजीब आवाज़ें या अजीब अंसी की आवाज़ें। इकोड फ्रॉम बैकयार्ड ऑफ स्मॉल हाउस यानी कि गूंजी यानी कि अंसी की आवाज़ गूंजी कहाँ से, एक छोटे घर के पिछवाड़े से यानी कि पीछे से। नेबर्स अमसाया या पड़ोसी। वर पजल्ड यानी कि हैरान रह गए। ठीक है, पजल मीन हैरान रहना, जिसे हम शौक भी कहते हैं। वो हैरान रह गए हैं बिकॉज क्योंकि द फैमिलीज लिटिल गर्ल आमिना was seen sitting alone under a tree। क्योंकि फैमिली का यानी कि घर का जो छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आमिना था, उसे देखा गया। was seen मतलब देखा गया, ये पैसिव वॉइस है। देखा गया कि वो क्या कर रहा था, सिटिंग अलोन यानी कि अकेली बैठी हुई थी, अंडर अ ट्री एक दरख्त के नीचे। लाफिंग हंस रही थी, एज इफ जैसे, समवन यानी कि कोई, वॉज टेलिंग अ जोक यानी कि कोई लतीफ़े सुना रहा है। यानी कि वो ऐसे हंस रहा था जैसे कोई उसे लतीफ़े सुना रहा था, जोक सुना रहा था। रेफरेंस अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और इस बुक का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे तमाम स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन और उनके वोकैबुलरी विज़नम भी मौजूद हैं। फिर आगे लिखा हो कि आर मदर कॉल्ड आउट, उसकी जो माँ थी उसने चिल्लाया या बुलाई। क्या चिल्लाया कि आमना आमना हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रही हो। द गर्ल ओनली स्माइल्ड यानी कि वो लड़की जो है उसने सिर्फ मुस्कुराई। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराई। एंड और पॉइंटेड टूवर्ड द बुशेस यानी कि उसने इशारा की। पॉइंटेड मतलब इशारा किया, किस तरफ, टूवर्ड द बुशेस यानी कि झाड़ियों की तरफ। बट लेकिन नो वन वॉज देयर, देखिए वहाँ पे कोई नहीं था। ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं था। सस्पेंस स्प्रेड थ्रू द हाउस यानी कि जो सनसनी थी, जो हैरानगी थी, वो फैल गई। स्प्रेड मतलब फैल गई। ठीक है, थ्रू द हाउस यानी कि पूरे घर में। क्या हर वो क्या रहा है। वाज शी स्पीकिंग टू अ गोस्ट, क्या वो एक जिन से बात कर रही है, एक गोस्ट से बात कर रही है। वाज शी ये बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस चीज़ की, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के। ठीक है, क्या वो एक भूत से बात कर रही है। द नेक्स्ट डे अगला दिन, द मिस्ट्री डीपन्ड यानी कि जो ये मसला था, मुहम्मा था, ये मज़ीद गहरा होता गया यानी कि मज़ीद बढ़ गया। वो कैसे कि आमना कैरीड ब्रेड फ्रॉम द किचन यानी कि आमना ने उठाई, कैरीड मतलब उठाई, क्या चीज़, ब्रेड, एक रोटी उठाई, फ्रॉम द किचन यानी कि बावर्ची खाने से। एंड और विस्पर्ड और बातें की, आहिस्ता आहिस्ता से बातें की। और आप कह सकते हो सरगोशी की। विस्पर को हम मरमर भी कहते हैं। ठीक है, और मटर भी कहते हैं। सरगोशी की टू द सेम एम्प्टी पॉट, वही खाली जगह को यानी कि वही जहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे जाकर उसने क्या किया, बातें की यानी कि विस्पर करना शुरू कर दिया। द फैमिली पीप्ड केयरफुली यानी कि जो फैमिली था, जो ख़ानदान था, उसने झांका केयरफुली बड़ी एहतियात तरीके से। सही है, यानी कि मोहतात तरीके से झांका कि आखिर वहाँ पे क्या है। यहाँ पे केयरफुली बेसिकली क्या है, एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर जो बयान कर देता है कि उन्होंने किस तरह से झांकी। देयर आर्ट्स उनके जो दिल थे, बीटिंग फास्ट यानी कि ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। सडनली अचानक, आउट स्टेप्ड यानी कि बाहर निकला, क्या, आई स्ट्रिप्ड एक धारीदार, गोल्डन टैगर यानी कि सुनहरे रंग का टैगर निकला। यानी कि अचानक उसने देखा कि वहाँ से एक धारीदार जिसके बदन पे इस तरह जैसे हैं, ठीक है, एक गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग का एक टैगर निकला।
तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, क्या कि द फैमिली गैस्प्ड इन शॉक एंड फेयर, यानी कि जो फैमिली था, जो ख़ानदान था, वो हैरान रह गया खौफ और हैरानगी से। ठीक है, हैरान भी हो गए और उन्हें खौफ भी आया, डर भी आया। बट लेकिन आमना कामली अग्ड द टैगर, यानी कि आमना जो था बड़ी पुरसकून तरीके से गले लगाई द टैगर, यानी कि टैगर को। और उसने क्या किया कि द गोस्ट वाज नो गोस्ट एट ऑल, यानी कि जो जिन था, उन्होंने जो जिन समझा था, गोस्ट समझा था, भूत समझा था, वो बिल्कुल एक भूत नहीं था। इट वाज आ आमना सीक्रेट एनिमल फ्रेंड, ये आमिना की खुफिया जानवर वाली दोस्त थी। शी एड रेस्क्यूड, वो बचा चुकी थी। रेस्क्यूड मतलब बचाना, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। वो बचा चुके थे द टाइगर, कब, यानी कि नन्हे टाइगर को, डेज एगो, यानी कि कुछ दिन पहले। वैन, जब, इट वॉज ट्रैप्ड, यानी कि ये फंसा था, इन आ अंटर्स नेट, एक शिकारी के जाल में। ठीक है, सिंस देन, उस दिन से या तब से, द टाइगर एड फॉलोड, यानी कि जो टाइगर था वो पीछा कर चुका था। ठीक है, अर यानी उसकी, एवरीवेयर हर जगह, यानी कि उसकी दोस्त बन चुकी थी, हर जगह वो जाती थी, वो उसके पीछा करती थी। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि आमना नेम्ड हिम शीरीन, यानी कि आमना ने उसे नाम दिया था, क्या, शीरीन नाम दिया था। द टू बिकेम सेपरेबल, यानी कि दोनों बन गए थे नाकाबिल जुदा। ठीक है, यानी कि अब जुदा नहीं होने वाले थे। शीरीन लिसनड क्वाइटली टू अर स्टोरीज, यानी कि शीरीन जो था सुनता था। ठीक है, खामोशी से उनकी कहानियों को। वॉक्ड बिसाइड हर लाइक ए गार्डियन, और उसके करीब, उसके साथ साथ जाता था। ठीक है, जैसे कि एक मुआफिज हो। एंड, और इवन ट्राई टू मिमिक और क्लैप्स, यानी कि हत्ता के उसके तालियों की नकल उतारता था। ठीक है, नकल उतारने की कोशिश करता था। विद एवी थम्स ऑफ इस पास, अपने बारी पंजों के दमक से। ठीक है, थम्स कहते हैं दमक, वो आवाज़, इस पास यानी कि पंजों से। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन डे, एक दिन, शीरीन प्रूव्ड, शीरीन ने साबित किया, टू बी मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, यानी कि वो एक दोस्त से बढ़कर है। उसने साबित कर दिया कि वो एक दोस्त से बढ़कर है। वो कैसे कि आमना वॉज प्लेइंग, आमना खेल रही थी, नियर अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे से तालाब के करीब। यहाँ पे वॉज प्लेइंग अगेन पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। वैन, जब, शी स्लिप्ड, वो फिसली, ऑन द मडी हेज, एक कीचड़ वाले किनारे पर। बिफोर एनी वन कुड रिएक्ट, इससे पहले कोई रिएक्ट कर लेता। शीरीन रोड, यानी कि शीरीन ने क्या किया, दहाड़ा, लाउडली, बड़ी ज़ोर से। अलर्टिंग और पेरेंट्स, यानी कि उसकी पेरेंट्स को, वालिदैन को इत्तला देती हुई इस ख़तरे की। दे रश्ड आउट, यानी कि उन्होंने जल्दी जल्दी आए, एंड और सेव्ड आमना इन टाइम, और आमना को बचाई। ठीक है, बचाएं इन टाइम, यानी कि वक्त पर। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, शीरीन वॉजंट जस्ट एन एनिमल, शीरीन सिर्फ फिर एक एनिमल नहीं था उनके लिए। इन द हाउस, यानी कि घर में। ई वॉज अ फैमिली हीरो, वो एक घर का हीरो था, वो एक ख़ानदान का हीरो था। एवरीवन, अरहेक, यहाँ पे एवरीवन क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अरहेक ट्रीटेड हिम, यानी कि उनसे सलूक किया या बर्ताव किया, विद रिस्पेक्ट, इज्जत एहतराम से। एंड, और इवन द नेबर्स, हत्ता कि जो मोहल्लेदार थे, यानी कि जो मोहल्ले वाले थे, जो पड़ोसी थे, एडमायर्ड द ब्रेव टाइगर, यानी कि तारीफ की बहादुर टाइगर की। ऊ एड सेव द लिटिल गर्ल, जो बचा चुका था छोटी सी लड़की को। आमिना ऑफन विस्पर्ड टू शीरीन, यानी कि आमिना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता से बोलती थी। ठीक है, टाइगर से, शीरीन से, या सरगोशी करती थी। क्या सरगोशी करते थे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हो। एंड, और शीरीन विद इज ग्लोइंग आईज, यानी कि शीरीन जो है अपनी चमकती हुई आंखों के साथ, सीम टू से, ऐसा दिखाई देता था कि वो भी कह रहा है कि एंड, और आई ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगा। ठीक है, रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यहाँ पे हमने फ्रेंडशिप की एक बेहतरीन स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह एनिमल लॉयल हो सकते हैं, किस तरह अगर आप एनिमल की प्रोटेक्ट करोगे, एनिमल को प्रोटेक्ट करोगे, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था।
सबसे पहले आता है गिगल्स। गिगल्स कहते हैं दबी अंसी को, ठीक है, जिसे हम चकल्स पे कहते हैं और स्निकर्स कहते हैं। फिर आता है इकोड। इकोड मतलब गूंजना, ठीक है, जिसे हम रेजोनेटेड भी कहते हैं, जिसे हम रिवरबरेटेड भी कहते हैं। फिर आता है पजल्ड। पजल्ड कहते हैं हैरान होने को, ठीक है, जिसे हम बीवाइल्डर्ड भी कहते हैं और परप्लेक्स्ड भी कहते हैं। सस्पेंस। सस्पेंस कहते हैं तजस्सुस को, हैरानगी को, ठीक है, जिसे हम एंटिसिपेशन भी कहते हैं, जिसे हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। विस्पर्ड। विस्पर्ड कहते हैं सरगोशी करने को, जिसे मर्मर्ड भी कहते हैं और मटर्ड भी कहते हैं। पीप्ड मतलब झांकना, किसी जगह पे चुपके चुपके से झांकने को क्या कहते हैं, पीप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्लिम्प्स्ड कहते हैं, जिसे हम पियर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड मतलब दारीदार, किस तरह खच्चर एक शेर के ऊपर दारी होते हैं, निशानात होते हैं, एक सफ़ेद एक गोल्डन रंग का, इसी तरह उसको कहते हैं दारीदार, जिसे हम बैंडेड कहते हैं और स्ट्रिक्ट कहते हैं। गैस्प। गैस्प मतलब एरस से रुक जाना, सांस रोक देना, जिसे हम पैंटेड और इनएल्ड शॉर्पली भी कहते हैं। कामली। कामली मतलब एतमिनान से, सडनली भी कहते हैं और कंपोज्डली भी कहते हैं। रेस्क्यूड। रेस्क्यूड मतलब बचाना, जिसे हम सल्वेज्ड कहते हैं और लिबरेटेड भी कहते हैं। ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, इंस्नेयर्ड कहते हैं और एंटेंगल्ड कहते हैं। इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब जुदा ना होने वाला, जिसे हम इनविजिबल कहते हैं, इनसेपरेबल पे कहते हैं। गार्डियन। गार्डियन कहते हैं मुआफिज, ठीक है, जिसे हम कस्टडियन भी कहते हैं और स्टिनल कहते हैं। मिमिक कहते हैं नकल उतारने को, जिसे हम इंटीमेट भी कहते हैं और अम्यूलेट भी कहते हैं। क्लैप्स मतलब तालियां, जिसे हम अपलॉड्स और ओवेशंस भी कहते हैं। थम्स। थम्स कहते हैं ज़ोर से मारने को या दमक को, जिसे हम पाउंड्स कहते हैं और स्मैक्स कहते हैं। पास। पास कहते हैं जानवर के पंजे को, जिसे हम क्लास और टैलेंस कहते हैं। स्लिप्ड। स्लिप मतलब फिसल जाना, जिसे हम स्टम्बल्ड या टॉपल्ड कहते हैं। मड्डी। मड्डी कहते हैं कीचड़ वाला, जिसे हम मर्की या स्लजी कहते हैं। रोर। रोर मतलब धड़कना या दहाड़ना, जिसे हम बिलोड या थंडर्ड कहते हैं। अलर्टिंग। अलर्टिंग कहते हैं खबरदार करना, जिसे हम अलार्मिंग और नोटिफाइंग कहते हैं। रश्ड। रश्ड कहते हैं दौड़ना, जल्दी जल्दी से करना, जल्दी जल्दी करना, जिसे हम डैश्ड और बोल्टेड कहते हैं। ईरो कहते हैं बहादुर या ईरो को ईरो भी कहो, जिसे हम चैम्पियन और सेवियर कहते हैं। एडमायर्ड। एडमायर्ड मतलब तारीफ़ करना, सराहना, जिसे हम स्टीम्ड और रिवर्ड कहते हैं। ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, जिसे हम वैलियंट और करजस कहते हैं, यानी कि बाहिम्मत वाला। फिर आता है डिफरेंस ग्लोइंग। ग्लोइंग मतलब चमकदार, जिसे हम रेडियंट और लुमिनस कहते हैं। प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना, जिसे हम सेफ गार्ड और शील्ड कहते हैं। मिस्टीरियस मतलब पुरस्कार, एनिग्मेटिक कहते हैं, क्रिप्टिक कहते हैं। लोनली मतलब अकेला, जिसे हम सॉलिटेरी भी कहते हैं, डेसोलेट कहते हैं। सीक्रेट मतलब राजदाराना, जिसे हम कॉन्फिडेंशियल और कंसील्ड कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।